हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉन्स्टेंट एग्जाम जीके। इस वीडियो में 28 से 30 नवंबर 2024 के इंपॉर्टेंट डेली करंट अफेयर्स के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। हर एक क्वेश्चन को फैक्ट्स के साथ समझाऊंगा, तो वीडियो को एंड तक देखना आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि करंट अफेयर्स की तैयारी में ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह के वैल्यूएबल वीडियोज़ मैं आपके लिए हमेशा लेकर आते रहता हूँ। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो करते हैं स्टार्ट। किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी ने भारत के गगनयान मिशन के लिए चालक दल और मॉड्यूल रिकवरी पर सहयोग के लिए इसरो के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? ऑप्शन 2 ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलियाई एजेंसी, जो कि ऐसा नाम है, इसने भारत के महत्वाकांक्षी गगनयान मिशन के लिए क्रू और मॉड्यूल रिकवरी पर सहयोग करने के लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के साथ एक समझौता पर हस्ताक्षर कर दिया है। और यह समझौता मानव अंतरिक्ष उड़ान गतिविधियों में दोनों अंतरिक्ष एजेंसियों के बीच संबंधों को मजबूत करता है, जो उनके सहयोग में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा। किस व्यावसायिक समूह की फर्म इंडसइंड इंटरनेशनल होल्डिंग लिमिटेड को DPIIT द्वारा रिलायंस कैपिटल का अधिग्रहण करने की मंजूरी दी गई है? ऑप्शन 1 हिंदुजा समूह, हिंदुजा ग्रुप। जी हाँ, कंपनी इंडसइंड इंटरनेशनल होल्डिंग लिमिटेड को उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग से 10,000 करोड़ रुपए में रिलायंस कैपिटल का अधिग्रहण करने की मंजूरी मिल गई है। और यह मंजूरी रिलायंस कैपिटल की वित्तीय परेशानियों के समाधान में एक महत्वपूर्ण फैक्ट है, जिसके कारण 2021 में RBI को हस्तक्षेप करना पड़ा था। और अधिग्रहण यह 31 जनवरी 2025 को पूरा होने की उम्मीद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 104वां देश बन गया है? आर्मेनिया। आर्मेनिया यह 15 नवंबर 2024 तक अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में 104वें पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल हो गया है। भारत में आर्मेनिया के राजदूत वहगन अफयान और भारतीय विदेश मंत्रालय के अभिषेक सिंह के बीच अनुसमर्थन के साधन का आदान प्रदान किया गया। हरियाणा के गुरुग्राम में मुख्यालय वाला ISA वैश्विक स्तर पर सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने पर भी ध्यान केंद्रित किया गया। हाल ही में किस देश ने रिश्वतखोरी और धोखाधड़ी के आरोपों के चलते गौतम अडानी के साथ हवाई अड्डे और ऊर्जा सौदे रद्द कर दिए हैं? केन्या ने। जी हाँ, राष्ट्रपति विलियम रूटो, जो कि केन्या के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने भारतीय उद्योगपति गौतम अडानी के साथ कई मिलियन डॉलर की सौदे रद्द कर दिया है। इसमें नैरोबी एयरपोर्ट आधुनिकीकरण परियोजना और बिजली पारेषण लाइनों के लिए एक अनुबंध शामिल था। यह निर्णय अमेरिका द्वारा अडानी पर प्रतिभूति धोखाधड़ी और भारत में एक सौर ऊर्जा परियोजना से जुड़ी रिश्वतखोरी योजना का आरोप लगाने के बाद ये फैसला लिया गया था। सतत व्यापार सूचकांक 2024 में भारत का वैश्विक रैंक क्या है? 23वां रैंक है। हाल ही में किस देश ने मुख्य चुनाव आयुक्त AMM नासिर उद्दीन को अध्यक्षता में एक नया 5 सदस्यीय चुनाव आयोग गठित किया है? बांग्लादेश ने। बांग्लादेश ने हाल ही में मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में नासिरुद्दीन के नेतृत्व में एक नया 5 सदस्यीय चुनाव आयोग स्थापित किया है। आयोग में वित्तीय पेशेवर पृष्ठभूमि के सदस्य शामिल हैं और इसे राष्ट्रपति शहाबुद्दीन द्वारा नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीमा सुगम को मुख्य रूप से किस उद्देश्य से डिजाइन किया गया है? बीमा प्लेटफॉर्म के रूप में। और यह सभी बीमा कंपनियों को जोड़ता है और पॉलिसी खरीद, दावा निपटान, नवीनीकरण और शिकायत निवारण के लिए एक सहज डिजिटल अनुभव भी प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने राष्ट्रीय सुरक्षा बढ़ाने के लिए अपना पहला AI डेटा बैंक लॉन्च किया है? भारत ने अपना पहला AI डेटा बैंक लॉन्च करके राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का लाभ उठाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। यह पहल शासन, व्यवसाय और साइबर सुरक्षा में केवल स्केलेबल AI समर्थनों का समर्थन करने के लिए उपग्रहों, ड्रोन और IoT
यानी उपकरण ऐसे उपकरण जो कि वास्तविक समय के विश्लेषण पर केंद्रित होंगे उनको, और यह कदम नवाचार, आपदा प्रबंधन और आर्थिक विकास के लिए एआई का उपयोग करने से के भारत के व्यापारिक दृष्टिकोण के अनुरूप है। समुद्री मत्स्य पालन जनगणना किस वर्ष आयोजित की जानी है? 2025 तक। और यह डिजिटल पहल का लक्ष्य 45 दिनों के भीतर भारत के समुद्री तट पर 1.2 मिलियन घरों का सर्वेक्षण करना इसमें शामिल है। मोबाइल ऐप और वर्चुअल सर्वर का उपयोग करते हुए जनगणना प्रक्रिया 80% तेज कर दी गई है। भारत में महापाषाणकालीन चट्टान कट पदचिह्न कहाँ कहाँ पाए गए हैं? केरल में। विश्व बैंक की जॉब्स एट योर डोरस्टेप रिपोर्ट में कितने राज्यों पर ध्यान केंद्रित किया गया है? 6 राज्यों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री मोदी को अल्पसंख्यक उत्थान के लिए डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर वैश्विक शांति पुरस्कार कहाँ प्राप्त हुआ है? वाशिंगटन में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वाशिंगटन में अल्पसंख्यक उत्थान के लिए यह सम्मान मिला है। इस पुरस्कार से अल्पसंख्यक समुदायों के लिए समावेशी विकास और कल्याण को बढ़ावा देने के उनके प्रयासों को भी मान्यता मिली है। यह सम्मान एसोसिएशन ऑफ इंडियन अमेरिकन मॉनिटरीज के लॉन्च इवेंट के दौरान किया गया था, जो भारतीय अमेरिकी प्रवासियों के भीतर एकता को बढ़ावा देने और अल्पसंख्यक समुदायों के उत्थान के उद्देश्य से एक संगठन के रूप में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय संस्थान ने नैनोपोर अनुसंधान के लिए एक नवीन भाषा स्ट्रॉन्ग विकसित की है? IISc यानी भारतीय विज्ञान संस्थान, जो कि नैनोपोर अनुसंधान में एक महत्वपूर्ण सफलता हासिल किया है, जिसके लिए स्ट्रॉन्ग यानी इसका फुल फॉर्म होगा, स्ट्रॉन्ग का फुल फॉर्म स्ट्रिंग STRONG, स्ट्रॉन्ग इसका फुल फॉर्म स्ट्रिंग रिप्रेजेंटिंग ऑफ नैनोपोर ज्योमेट्री, इसका फुल फॉर्म होगा। और इसको यह पेश किया गया है नई भाषा और जो नैनोपोर आकृतियों को वर्ण अनुक्रम के रूप में एनकोड करती है। यह अभिनव उपकरण मशीन लर्निंग मॉडल को नैनोपोर गुणों की सटीक भविष्यवाणी करने में सक्षम बनाता है। किस शहर में अत्याधुनिक CBG संयंत्र के साथ भारत की पहली आत्मनिर्भर गौशाला का उद्घाटन किया गया है? ग्वालियर में। यह मवेशियों के गोबर और जैविक कचरे को संसाधित करके बायोगैस और जैविक खाद उत्पन्न करती है, जो अपशिष्ट से धन के दृष्टिकोण को प्रदर्शित करती है। RBI द्वारा हाल ही में की गई वृद्धि के बाद UPI 123 पे की नई लेन देन सीमा क्या है? ऑप्शन 4 10,000 रुपये। कौन सा देश 2025 की शुरुआत में भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौते वार्ता फिर से शुरू करने के लिए तैयार है? यूनाइटेड किंगडम। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने भारतीय प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात के बाद ये घोषणा की थी, और इस कदम का उद्देश्य द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है। दोनों देशों के बीच वर्तमान में द्विपक्षीय व्यापार सालाना 42 बिलियन जो कि जनवरी 2022 में यह शुरू हुआ था, और इस वार्ता के 14वें दौर की चर्चाओं में प्रगति के साथ यह आगे बढ़ाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय राज्य ने तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या और घटती हुई प्रजनन दर के कारण अपनी 2 बाल नीति को उलट दिया है? आंध्र प्रदेश ने तेजी से बूढ़ी होती हुई आबादी और घटती प्रजनन दर के बारे में चिंता का हवाला देते हुए अपनी लंबी समय से चली आ रही 2 बच्चे की नीति को पलट दिया है, जिसके दीर्घकालिक आर्थिक और सामाजिक परिणाम गंभीर हो सकते हैं। राज्य की कुल प्रजनन दर 1.5 है, जो कि 2.1 के प्रतिस्थापन स्तर से नीचे है।
जिससे सिकुड़ते हुए कार्यबल और श्रम की कमी के कारण चिंताएं बढ़ रही हैं। यह जनसांख्यिक बदलाव भविष्य की चुनौतियों का समाधान करने और भारत की युवा आबादी की क्षमता का दोहन करने के लिए एक नई जनसंख्या नीति का आवश्यकता को भी उजागर करता है। हाल ही में किस भारतीय राज्य ने ल्यूसीजम रोग से पीड़ित सफ़ेद पंख वाले दुर्लभ मोर को बचाया गया है? तमिलनाडु राज्य में। हाल ही में दूसरा भारत कैरिकॉम शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया है? गयाना में। इस कार्यक्रम में कृषि, नवीकरणीय ऊर्जा और स्वास्थ्य सेवा जैसे सहयोग के विभिन्न क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया गया और कैरिकॉम देशों के साथ संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए भारत की प्रतिबद्धता पर भी प्रकाश डाला गया। किस संस्था ने एरोट्रैक नामक जल प्रदूषक का पता लगाने वाला उपकरण विकसित किया है? ऑप्शन 2 IIT बॉम्बे। एरोट्रैक की एक प्रमुख विशेषता है कि रासायनिक प्रतिक्रिया के माध्यम से प्रदूषकों की पहचान करने की इसकी क्षमता है और जो एक दृश्यमान रंग परिवर्तन का कारण भी बनता है। यह उपकरण किफ़ायती, पोर्टेबल और बैटरी से चलने वाला है, जो इसे ग्रामीण और कम आय वाले क्षेत्र में उपयोग के लिए आदर्श बनाता है। किस देश में माओरी सांसदों ने संधि सिद्धांत विधेयक के विरोध में हाका विरोध प्रदर्शन किया? न्यूजीलैंड के। इस्पात उत्पादन और बुनियादी ढांचे के विकास में इसकी आवश्यक भूमिका के कारण नीति आयोग किस खनिज को भारत की महत्वपूर्ण खनिजों की सूची में शामिल करने की सिफारिश करता है? ऑप्शन 2 कोकिंग कोयला। कोकिंग कोयला ये स्टील उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण होता है और स्टील उत्पादन लागत 42% और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए जिम्मेदार है। आयात पर भारत की निर्भरता, जो कि कोकिंग कोल की अपनी ज़रूरतों का 85% है, और यह ज़रूरत घरेलू उत्पादन को बढ़ाने के लिए आवश्यकता को भी उजागर किया गया है। नीति आयोग की सिफारिश वैश्विक रुझानों के अनुरूप है, जैसे कि यूरोपीय संघ द्वारा कोकिंग कोयला एक महत्वपूर्ण कच्चे माल के रूप में भी घोषित कर दिया गया है। तो स्टूडेंट्स, ये थे आज के हमारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आशा करता हूँ आप सभी को इन सारे क्वेश्चंस का काफ़ी डिटेल्स में जानकारी मिली होगी और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को हमारे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह के वैल्यूबल वीडियोस में आपके लिए हमेशा लेकर आते रहता हूँ। और आपको अगर हमारे पिछले वीडियोस को देखना है तो आप हमारे चैनल पर भी चेकआउट कर सकते हैं, जहाँ मैंने डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर प्लेलिस्ट बनाई हुई है। वे सारे टॉपिक्स आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि वहाँ मैंने जितने भी क्वेश्चंस लिए हैं वे काफ़ी सेलेक्टिव और मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके एग्ज़ाम्स से रिलेटेड ही हैं, जहाँ से आपको कोई ना कोई क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में देखने को मिल ही जाएंगे, तो आप उनको भी कवर कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप प्रिपेयरिंग।